चलिए, तो प्रीवियस पार्ट में हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास में एक चार्ज प्लस क्यू था, राइट। और ये चार्ज प्लस क्यू के अराउंड में एक आपका स्पेस प्रेजेंट है, और ये जो स्पेस है इसे हम लोग कौन सी फील्ड कहते हैं? इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर किसी दूसरे चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन चाहिए तो उसको फील्ड के अंदर होना है कि फील्ड के बाहर होना है? फील्ड के अंदर होना ज़रूरी है। कहाँ होना ज़रूरी है? अंदर। तो चलो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, विल टेक अ चार्ज कॉल्ड एज प्लस क्यू नॉट। अब इसमें से कौन सा सोर्स चार्ज है, कौन सा टेस्ट चार्ज है? प्लस क्यू सोर्स चार्ज है और प्लस क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। अच्छा, दोनों लाइक चार्जेस है क्या अनलाइक चार्जेस? लाइक, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन। तो ये जो प्लस क्यू नॉट है दिस विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स, हाँ है ना। तो ये मेरा रिपल्सिव फोर्स है। तो अगर मुझे बताइए, अगर मैं क्यू नॉट को थोड़ा और अंदर लेके जाऊँ तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस बढ़ेगा कि कम होगा? दो चार्जेस के बीच में का डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। डिस्टेंस अगर कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा। तो मतलब वो बोलेगा ना यार बहुत ज़ोरदार फोर्स मिल रहा है। मतलब वही हो गया ना कि अगर आप किसी इंसान ने जिसने परफ्यूम लगाया उसके नज़दीक जाओगे तो जैसे से आप अंदर जाओगे तो उसका स्ट्रेंथ ऑफ परफ्यूम बढ़ेगा ना, हाँ है ना। क्लियर है यहाँ तक है? तो ये जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी यूज़ करते हैं, एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। एम आई क्लियर विद दिस? एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कॉल्ड एज वेक्टर ई। ठीक है, नाउ व्हाट इज या वेक्टर ई। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी है उस पॉइंट पे पहले आप टेस्ट चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे आप लोग? टेस्ट चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना तो वहाँ पे थर्मामीटर लगाना पड़ेगा, हाँ है ना। तो वैसे ही अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मेजर करना है तो पहले चीज़ तो उसको फील्ड के अंदर रखनी पड़ेगी, और जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पे उसको क्या रखना पड़ेगा? टेस्ट चार्ज को रखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक है? तो अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ और मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। Force experienced per unit test charge at any given point in an electric field is called as electric field intensity। समझा मैंने क्या कहा? This is my equation number 1। अब मुझे बताओ, आपने टेस्ट ड्राइव वर्ड सुना? अब टेस्ट ड्राइव का अभी आप किसी गाड़ी के लेने जाएंगे तो आपको कितना डिस्टेंस चलाने देंगे? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कि 50 किलोमीटर? 1 किलोमीटर। मतलब वो डिस्टेंस इतना रहेगा कि वो ओवरऑल गाड़ी के परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। तो वैसे ही जो चार्ज क्यू नॉट जो होता है ना, टेस्ट चार्ज, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, पहली बात तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड होता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ना वो ओरिजिनल सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल भी अपोज नहीं करेगी या बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी। समझा मैंने क्या कहा? तो ये चार्ज छोटा है कि बड़ा है? छोटा। मतलब कहने से इट शुड टेक वैल्यू क्लोजर एंड क्लोजर टू जीरो। और जब भी हम लोग ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं तो हमें लिमिट का यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ तो इन जनरल वी कैन सिंपली से क्यू नॉट इज़ वेरी स्मॉल। तो अगर क्यू नॉट बहुत ही छोटा वैल्यू है सो देयरफॉर वी कैन राइट वेक्टर ई, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। समझा क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चाहिए। तो यहाँ पे कितना आएगा? वेक्टर एफ अपॉन यहाँ पे कितना आएगा? क्यू नॉट। समझा मैं? क्लियर है यहाँ तक है? पक्का? चलो अब मुझे बताइए, बाय कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ पढ़ा हमने, तो कूलम्स लॉ से हमें दो चार्जेस के बीच में का फोर्स मिल जाता है, हाँ है ना। तो मुझे बताइए क्यू और क्यू नॉट के बीच में का मुझे फोर्स चाहिए। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर। क्या फॉर्मूला फोर्स का? फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मुझे बता दो चार्जेस जो इन्वॉल्व है वो कौन से दो है? क्यू एंड क्यू नॉट। प्लस क्यू बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है। क्लियर है यहाँ तक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो आई कैन से फोर्स वेक्टर कैन बी रिटन एज, यहाँ पे लिख सकते हैं के, पहला चार्ज जो है वो क्यू, सेकेंड चार्ज जो है वो क्यू नॉट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। तो यहाँ पे कितना आएगा? के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो? क्लियर है यहाँ तक है? और आपका यूनिट वेक्टर जो रहेगा वो यूनिट वेक्टर कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड रहेगा? यूनिट वेक्टर आपका डायरेक्टेड रहेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब आप बोलोगे सर यूनिट वेक्टर क्यों रिक्वायर्ड है? बेटा क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। फोर्स कैसा क्वांटिटी? स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर। वेक्टर मतलब कौन सी दो चीज़ें? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे? आर कैप डालेंगे। ठीक है, ये निकल गया फोर्स। अब इसको आप कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सो वेक्टर ई इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा? एफ की जगह पे कितना आएगा? के क्यू इंटू क्यू नॉट
अपॉन यहाँ पे मिलेगा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा आर कैप, एंड दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्यू नॉट आएगा। ये समझा कि मैंने क्या कहा? तो यहाँ पे ये क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सो देयरफॉर आई कैन से वेक्टर ई विल बी इक्वल टू कितना मिलेगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कितना आएगा? आर कैप। तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। चलो अब ये दो फॉर्मूले को सही ढंग से समझ लेते हैं। लेट दिस बी माई इक्वेशन नंबर 2। ये फॉर्मूले में जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? नाम क्या है इस चार्ज का? टेस्ट चार्ज। मतलब कहने से दिस फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। मतलब ये हमारा फॉर्मूला किसके टर्म्स में? दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। ये क्लियर है यहाँ तक है? एंड लुक एट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ये किसके टर्म्स में? बोलो। इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, हाँ या ना? अच्छा अब एक और चीज़ समझ लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज़ पे अटेंशन। सी है, जब आपको टेस्ट चार्ज का फॉर्मूला यूज़ करना है तो आपको कौन सी दो चीज़ें रिक्वायर्ड है? एक तो हमें पहला चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है? आपका फोर्स रिक्वायर्ड है, हाँ है ना? और दूसरा हमें क्या चाहिए? टेस्ट चार्ज का वैल्यू चाहिए। यस और नो क्लियर है यहाँ तक है? मतलब हमें दो चीज़ें चाहिए टेस्ट चार्ज का फॉर्मूला यूज़ करते वक्त। एक तो हमें फोर्स चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिए? टेस्ट चार्ज का वैल्यू चाहिए। और दूसरा ये फॉर्मूला यूज़ करते वक्त हमें क्या चाहिए? सोर्स चार्ज का वैल्यू चाहिए। और डिनोमिनेटर में क्या है? देखो आर है। आर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड दैट पॉइंट वेयर टेस्ट चार्ज इज टू बी केप्ट। समझा मैंने क्या कहा? फिर से देखिए फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज क्यू? सोर्स चार्ज। एंड व्हाट इज आर? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक है? नाउ लुक एट वन मोर थिंग। नाउ लुक एट द फोर्स का इक्वेशन। फोर्स के इक्वेशन में देखो ये आर कैप है, ये क्या डिफाइन करता है? डायरेक्शन। अच्छा सेम डायरेक्शन वेक्टर ई में भी आया। मतलब कहने से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय विच चार्ज? एक्सपीरियंस्ड बाय विच चार्ज? एक्सपीरियंस कौन करता है? टेस्ट चार्ज। समझा क्या मैंने क्या कहा? फिर से बोलिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। समझा? आर वी क्लियर इन दिस केस? समझ में आया? सिचुएशन समझा? तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के दो फॉर्मूलेज है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। एक है इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, दूसरा है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। अंडरस्टूड? आर वी क्लियर इन दिस केस? यहाँ तक समझा? यस, सोर्स चार्ज कैन बी नेगेटिव, सोर्स चार्ज कैन बी पॉजिटिव, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होता है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये बात दिमाग में बिठा लो। अंडरस्टूड? नहीं, अट्रैक्शन होगा लेकिन फिर डायरेक्शन ऑफ फील्ड चेंज हो जाएगी। दैट इज़ द नेक्स्ट पार्ट टू फॉलो, ठीक है? वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी लेक्चर में।